हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। इसके पहले वाली क्लास में हम वर्णमाला का जो डेमो था उसको हम देख चुके हैं। मतलब आप ये समझिए कि हम जो हिंदी का सीरीज शुरू कर रहे हैं, वर्णमाला का हिंदी भाषा सीखने का जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका हम कल डेमो क्लास आपको दे दिए थे कि हमें उस डेमो क्लास में हम आपको बता दिए थे कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो उसको अगर जो न देखा हो तो देख सकता है। उसमें बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही शार्ट तरीके से हम आपको पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान देने की कोशिश किए हैं। अब आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सारे चीज़ों को, सारे पॉइंट को, सारे तथ्य को हम पूरा डिटेल से। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, उसके बारे में जानेंगे कि सामान्य हिंदी है क्या, हमें इसे पढ़ना क्यों है, किस काम के लिए पढ़ना है, किस उद्देश्य के लिए पढ़ना है, इसे पढ़ना जरूरी क्यों है, क्या है ये हिंदी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो क्या क्यों का जवाब है आज इस क्लास में आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचिए अपने मन में कि इसको हमें पढ़ना क्यों है, किस उद्देश्य से पढ़ना है, इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो जब इस क्यों का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो हिंदी हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारी हिंदी जो है मातृभाषा है। सब हिंदी बोलते हैं। हिंदी को हम जान जाते हैं, पैदा होते ही हम हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं बिना व्याकरण के ज्ञान के। क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारे घर परिवार में हमारे मम्मी पापा के द्वारा हिंदी को बोला जाता है, इसलिए हम हिंदी को जान जाते हैं। लेकिन अगर हम सही, छोटे बच्चे तो सही हिंदी नहीं बोलते, क्योंकि क्योंकि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। तो उसी बच्चों को व्याकरण समझाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे वर्णमाला, कैसे हिंदी भाषा बनी, तो सबको बताया जाता है। तो कहाँ से शुरू किया जाता है? सबसे पहले वर्णमाला से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी, हिंदी क्या है, उसके बारे में पूरा जानने के बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी, जैसा हम बताए आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का एक डेमो क्लास से पहले हम दे चुके हैं। आज इस क्लास में हम डिटेल से समझेंगे। तो जो हिंदी है, हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। आप क्या कहेंगे? हिंदी एक भाषा है। जैसे अंग्रेजी एक भाषा होती है, वैसे हिंदी एक भाषा है। सबसे पहले हमें जाने, जब जाने कि हिंदी एक भाषा है, उसके बाद आगे आपके मन में विचार आएगा कि हिंदी एक भाषा है, तो भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? क्या आएगा? आएगा आपके मन में विचार कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो हम, आप क्या कहेंगे कि भाषा किसे कहते हैं? सबसे मन में विचार आएगा। तो हम आपको बता दें, भाषा वह माध्यम है। भाषा, जब हम अपने विचारों का, देखिए, भाषा की परिभाषा यही है कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम के द्वारा करते हैं। हमारे मन में जो विचार है, अपने विचार को हम दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, तो जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, जिस तरीके से पहुंचाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में, हिंदी में अपनी बात, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं। अगर इंग्लिश में पहुंचा रहे हैं तो आप कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार उसी को कहते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, ये ना सामने वाले को पता है, ना किसी और को पता है। और दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है, उसको भी हमें नहीं पता। तो हमें पता कैसे होगा? हम अपने विचार को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे और दूसरे के विचार को अपने तक कैसे लाएंगे? तो भाषा के माध्यम से। वो माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से हम लाएंगे। तो आप इतना जान गए कि सामान्य हिंदी में हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम के द्वारा हम करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। इतना तो आप जान गए। उसके बाद सबसे पहले आती है एक शब्द, आप सुनते होंगे, लिपि। पूछता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी। जैसे अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन लिपि, पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि, बहुत सारी लिपियां होती हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हम सब पढ़ते आए होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश किया कि ये लिपि है क्या? लिपि कहते किसको है? लिपि कहते किसको है? तो यहाँ पर हम आज की क्लास में कुछ आपको ऐसे फैक्ट देंगे, ऐसे तथ्य देंगे जो आप जानते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते। जैसे
कि अगर आप जानते होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो लिपि क्या है ये 90% बच्चे नहीं जानते होंगे। तो आज इसी लिप को हम जानेंगे। लिप क्या है? तो लिप है एक शैली। कैसी शैली? इस शैली को क्या कहते हैं? लिखने का ढंग। लिखने का ढंग। लिखने का ढंग। लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि। कैसे कहते हैं? अभी हम आपको, जैसे हम आपको बताएं, हिंदी क्या है? हिंदी एक मानक भाषा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। क्यों है? संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है। अब संस्कृत की लिपि कोई पूछेगा तो आप कहेंगे देवनागरी। क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर आप संस्कृत में ए लिख रहे हैं, हिंदी में भी ए ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि दोनों की लिपि एक ही है। तो लिपि क्या है यहाँ हम जानेंगे। लिपि एक शैली है। शैली का मतलब होता है तरीका। तरीका, ठीक है। ढंग क्या होता है? ढंग। लिपि एक शैली है, तरीका है, ढंग है। किसका? लिखने का। किसका? लिखने का। किस ढंग से, किस तरीके से लिखते हैं, किस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, किस चिन्ह से हम पहचानते हैं कि कौन सी लिपि है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे आप प्रयोग करके देखिए। जैसे सबसे पहले आता है वर्ड। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा है उसको बोलने का वो या लिखने का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ड। क्यों है? देखिए, वर्ड का मतलब तो होता है, वैसे तो एक क्लास में हम वर्ड और अक्षर में अंतर बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि वर्ड का मतलब होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। क्या? जिसके और टुकड़े न किए, जिसके खंड ना किए जा सके, उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो वर्ड क्या है? वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ड को ही क्या कहते हैं? ध्वनि। इसके पहले वाले डेमो क्लास में हम इसको विस्तार से बहुत बताए हैं, तो वहां से आप उसको व्याख्या करके हम बताए हैं। तो जो इंटरेस्टेड है तो वो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस ऐड है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं या ध्वनि को वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्ड का मौखिक रूप क्या है? ये मौखिक रूप है ध्वनि। क्यों है? इसके पहले हम बताएं, यहाँ थोड़ा सा बता दें कि जो आवाजें, ध्वनि का मतलब होता है आवाज, जो आवाजें हम निकाल रहे हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसी को ध्वनि कहते हैं। अगर उसको उसी ध्वनि को हम लिख दे, क्या कर दे? लिख दे, तो क्या हो जाता है? वर्ड। कैसे होता है? जैसे हम आ की आवाज निकाल रहे हैं, तो अगर उसको आ की आवाज निकाल रहे हैं ना, उसको अगर लिख दिए तो क्या हो गया? ये वर्ड हो गया। क्या हो गया? जब उसको लिखित रूप दे दे तो वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम आते हैं फिर से लिप पे। लिप किसे कहते हैं? लिखने का तरीका या ढंग। लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होती है, जो शैली होती है, उसी को हम लिप कहते हैं। जैसे हम देखिए, हम जो वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। जैसे हम निकाल दिए आ, हम निकाल दिए ए, हम निकाल दिए का, ये क्या हो गया? ए वर्ड हो गया। लेकिन अब आप सोचेंगे इसको लिप के इसे क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए तरीका। जब हम आ की आवाज निकाले तो उसको कैसे लिखे? आ। अगर हम ए की आवाज निकाले तो उसको कैसे लिखे? ए। उसके बाद अगर हम का की आवाज निकाले तो उसको कैसे लिखे? का। तो यही जो लिखने का तरीका है, जिस आकृति, आप ये समझिए आकृति, जिस आकार में हम इसको लिख रहे हैं उसी को कहते हैं क्या? जिस शैली में हम लिख रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, लिपि। आई होप आपको लिप समझ में आ गया हो। जैसे अगर यहाँ पर इस आकार में लिखे, इसको हम कह दिए कि अगर इस आकार में लिखा है तो हम कह दिए कौन सी लिप है? देवनागरी लिप है। क्या है? देवनागरी लिप है। और अगर इसी चीज को आ को यहाँ पर ए लिख दिए, ए को का को यहाँ पर के लिख दिए, और जैसे ओ, अब हिंदी में ओ आप ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में आप ओ ऐसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ को यहाँ पर ऐसे लिखा गया, ओ को यहाँ पर ऐसे लिखा गया। ये जो तरीका है, जो आकृति है, इसी को कहते हैं लिपि। अब यहाँ पूछेगा एक कौन सी लिपि है? अगर ऐसे लिखा रहेगा तो पूछेगा कौन सी लिपि है, तो आप कहेंगे रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि। इसके जो लिखने का तरीका है, जो आकृति है, उसी को लिप कहते हैं। आई होप आज के बाद से आप लिप कभी नहीं भूलेंगे। लिपि कहते किसको है? हिंदी भाषा की लिपि अगर पूछता है तो आप सब बता देते हैं कि देवनागरी लिप है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि लिप कहते किसको है, लिप होता क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिप जान गए। हिंदी हम पढ़े। हिंदी क्या है? एक भाषा है। इसकी लिपि है देवनागरी। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम के द्वारा करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा लिपि किसे कहते हैं? इसको हम जान गए। लिखने का तरीका, ढंग या आकृति, इसको हम लिपि कहते हैं। उसके बाद वर्ड और ध्वनि में अंतर क्या है? तो वर्ड क्या है? ध्वनि क्या है? जो हम आवाजें निकालते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं, तो उसको हम कहते हैं ध्वनि। अगर लिखित रूप दे दिए उसको कह दिए हम वर्ड। इतना तो हो गया। अब आगे हम देखते हैं।
आगे हम क्या लिखेंगे, क्या जानेंगे। भाषा जान गए और हम लिपि जान गए। अब आगे हम देखेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे हम देखेंगे, हम जानेंगे लिपि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में, एक विशेषता और जान जाइए। आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिपि की विशेषता क्या है, किस विशेषता में इसकी विशेषता क्या है, वर्णात्मक है कि अक्षरात्मक, वर्णात्मक है या अक्षरात्मक, अक्षरात्मक क्या है, पूछता है वर्ण लिपि की विशेषता क्या है। तो कौन सी विशेषता वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि की विशेषता अक्षरात्मक है। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द आ गया, कौन कौन सा, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। ये दोनों होते क्या है, इसके पहले हम एक क्लास में वर्ण और अक्षर में बहुत ही अच्छे से उसके अंतर को समझाए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। लेकिन यहाँ पर अंतर में भूल मत जाइएगा कि जो देवनागरी लिपि है उसकी जो विशेषता है वो अक्षरात्मक है, ठीक है, अक्षरात्मक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वर्णात्मक क्या है, अक्षरात्मक क्या है। तो वर्णात्मक वो होता है जिसके कोई, देखिए वर्ण के बहुत सारे ओ होते हैं, बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन विशेषता हम आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ जान जाते हैं कि वर्णात्मक क्या है, अक्षरात्मक क्या है। वर्णात्मक जिसके, आपने पढ़ा होगा, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके खंडन ना हो सके, जिसके खंडन ना हो सके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्ण, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अक्षर का मतलब होता है जो स्वर और व्यंजन के योग से बने, उसी को कहते हैं अक्षर, योग से बने उसको कहते हैं अक्षर, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइए अगर आपको जरूरत हो तो। हम यहाँ पर पढ़ के लिख के आपको समझा रहे हैं। अगर आपको लिखने की जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं कहीं पर याद रखने के लिए। वर्ण किसे कहते हैं, जिसके खंडन ना हो सके, जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसको कहते हैं वर्ण। अक्षर किसे कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। अब इसको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए जैसे वर्ण तो यही हुआ ना, आ, ख, ग, ई, ये सब क्या हुए, ये वर्ण हुए। इसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते। नीचे हलंत लगाएं क्योंकि ये व्यंजन है, यहाँ पर ये स्वर है। तो व्यंजन को आप जानते हैं, स्वर की सहायता से जब व्यंजन को बनाया जाता है तभी वो जाके पूरा होता है। अगर अगर तब जाके उस अक्षर बनता है। कैसे बनता है देखिए, अब इसके और खंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए का, इसके खंड आप कर सकते हैं, इसके आप खंड कर सकते हैं। का के नीचे हलंत लगाकर उसमें से स्वर निकाल सकते हैं, इसके खंडन कर सकते हैं, लेकिन इसका खंडन आप नहीं कर सकते। तो इसी को जो अलग अलग लिखा जाता है एक एक वर्ड, तो उसी को कहते हैं वर्ण, ठीक है, वर्णात्मक व्यवस्था। अब देखिए अक्षरात्मक क्या होता है, तो जैसे देखिए का पे हम बड़ी की मात्रा चढ़ा दीजिए, ये क्या हो गया, अक्षर हो गया। क्यों हो गया, स्वर और व्यंजन के योग से बना, स्वर और व्यंजन के योग से बना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षर। आई होप आपके समझ में आ गया हो। वर्ड उसे कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, वो अलग अलग लिखा रहता है। और अक्षर वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के योग से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये क्या हो गया, अक्षर। बस इतना सा ही अंतर है, आप इसे अक्षर कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम एक लेंगे सबसे पहले वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। हम देखेंगे वर्ड, वर्णमाला। सबसे पहले वर्ड पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो आज का हमारा पॉइंट है, जो आज का हमारा लेसन है। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला आज का हमारा लेसन है, वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, जिसे हिंदी का होता है आ आई, वैसे होता है ABC, ऐसे होता है, ठीक है। जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला, वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला उसे कहते हैं, वर्डों के आप सब पढ़ते आएंगे, एक डिफिनीशन आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको डिफिनीशंस बताएंगे। देखिए और भी परिभाषा बताएंगे। देखिए वर्डों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी हमारी मानक भाषा है, हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि हर एक जो इसमें लिखा रहता है वो प्रूफ करती है, साबित करती है। जैसे विज्ञान साबित करता है, प्रूफ करता है। जैसे विज्ञान की परिभाषा आप जानते होंगे कि किसी विषय के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। किसी विषय के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है।
उसी प्रकार प्रयोग और प्रेक्षणों पर ये भी आधारित है, क्योंकि हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और इसका भी यही परिभाषा होती है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ जान गए। एक परिभाषा हो गई कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पेपर में बदल बदल के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हम देखिए कोई भी एग्जाम में अगर आप हिंदी पढ़ के जा रहे हैं, हिंदी कहीं भी अलग नहीं होती है। जो वर्णमाला हो, हिंदी की जो व्याकरण है हर जगह सेम होती है, हिंदी कहीं भी नहीं बदली होती। चाहे जिस पेपर में पूछ ले, बस उसके रूप को बदल देते हैं, क्योंकि वर्ड जो है, अक्षर जो है, उसके कई नाम होते हैं। जैसे वर्णमाला, जैसे वर्ड को ध्वनि कहते हैं, वर्ड को लिपि भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिए ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप सोचेंगे वर्ड पढ़े रहेंगे तो ध्वनि अगर नहीं जानते होंगे तो गलत कर देते हैं। देखिए वो अलग से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि हिंदी कहीं भी नहीं बदली, अलग से कोई हिंदी नहीं बनाएगा। जो हिंदी है वही हिंदी रहेगी, हमें उसे ही बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है लिपियों के क्रमबद्ध लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्रम से कोई चीज नहीं रहेगा तो उसका अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो कोई भाषा उसकी बनेगी नहीं। इसीलिए क्रमबद्ध होना जरूरी है। लिपियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये दो जो परिभाषा हम बताए आपको, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। जब हम वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला की परिभाषा जाने, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और लिपियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, इस दोनों को हम जब पढ़े, उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक शब्द पढ़ते आएंगे, वर्ड लिप तो हम बता दिए। अब हम पढ़ेंगे वर्ड क्या है। तो वर्ड क्या है, सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड क्या है, सबसे पहले देखिए, वर्ड तो एक है जिसके खंडन ना हो सके, ठीक है, जिसके खंडन ना हो सके उसको वर्ड कहते हैं। दूसरा कहते हैं जिसके खंडन ना किए जा सके उसको वर्ड कहते हैं। पहली तो ए हो गई। दूसरा होता है कि वर्ड होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ड क्या होता है, वर्ड ध्वनि का लिखित रूप होता है। ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, वर्ड को जिसके खंडन ना किए जा सके उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं, वर्ड को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि कहते हैं। यहाँ पर हम इतना जान गए वर्ड के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप आज तक पढ़ते आए होंगे वर्ड के प्रकार। तो वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाउल और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद तो जानेंगे ना कि स्वर के प्रकार कितने हैं, व्यंजन के प्रकार। तो आज इस क्लास में इतना जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद इसको हम अगली क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए स्वर की परिभाषा यही होती है जो स्वयं उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा होती है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिसका उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र रूप से हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वर। ठीक है, और तीसरी परिभाषा स्वर की है, आप चाहे जो याद कर ले, इस सब में सब सही है। देखिए तीसरी परिभाषा यह है जिसके उच्चारण में किसी और स्वर या व्यंजन की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखिए इस जो स्वयं उच्चारित हो, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिसको उच्चारण में किसी और स्वर की आवश्यकता ना हो, उसी को तो हम स्वर कहते हैं। अब ये सवाल उठता है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन इसका ठीक विपरीत है। कैसे है, जिसके उच्चारण में पहली परिभाषा देखिए, जिसके उच्चारण में या जिस वर्ड के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, स्वरों की या दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े,
उसे क्या कहते हैं, सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आया हो, उसे व्यंजन कहते हैं, या जो दूसरे की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। तो जैसे देखिए स्वर होता है आ, ई, उ, री, मतलब होते हैं, कितने स्वर होते हैं, इस सबको हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो का, ख, गा, ये जो हलंत है इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर कोई कहा हम एक शब्द लिख रहे हैं, उस शब्द को आप देखिए और बताइए क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर हम लिखे का, का। अगर हम पूछेंगे का स्वर है कि व्यंजन है, तो आप क्या कहेंगे, न ये स्वर है न ये व्यंजन है, क्या है, एक वर्ड है। कैसे है, क्योंकि इसमें स्वर स्वर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आ। कैसे होगा, देखिए का वर्ड, का जो वर्ड विच्छेद है उसको कर देते हैं। देखिए अगर व्यंजन निकाल लिए तो ऐसे का लिखा जाएगा, और उसमें आ का साउंड आ रहा, मतलब छोटा आ है, तो ये क्या हो गया स्वर, ये क्या हो गया व्यंजन। अब ये स्वर व्यंजन हो गया, अब ये स्वर और व्यंजन हो गया। एक का व्यंजन है, एक ए आ स्वर है, और इसको क्या कहेंगे, इसको वर्ड कहेंगे। ये क्या है, वर्ड विच्छेद, क्या है, वर्ड विच्छेद। देखिए अगर कोई भी चीजें आपको समझ में ना आए तो आप उसको इतने टुकड़ों में तोड़िए, उसके मूल का पता लगाइए, उसके जड़ का पता लगाइए, तभी आप जान पाएंगे कि ये चीजें बनी कैसी हैं। तो यहाँ पर का अगर कोई पूछेगा स्वर है व्यंजन, आप कहेंगे का एक वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड कैसे बनता है, स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। अब यहाँ पर देखिए अलग किए तो यहाँ पर का व्यंजन है, स्वर है। ठीक है, इतना तो आप जान गए। देखिए व्यंजन हमें हमें व्यंजन लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, अगर इसको वर्ड बनाना हुआ कर स्वर और व्यंजन का योग करेंगे तो ऐसे बनेगा, का बड़ी की मात्रा लगाए तो की, छोटी की मात्रा लगाए तो की, ए की मात्रा लगाए तो के, ऐसे बनेगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ड। अगर व्यंजन लिखना हो तो आप व्यंजन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इतना आप जान गए। तो अब यहाँ पर स्वर जान गए किसे कहते हैं, जो स्वयं उच्चारित हो। व्यंजन जो स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब ये उठता है सवाल कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर इतना तो बता देंगे, उसके बाद इसको डिटेल से आगे समझेंगे। तो स्वर कितने होते हैं, अगर पूछेगा कुल स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 13। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11। अब ये 11 और 13 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। अंक और क्या है, इसको अयोगवाह कैसे कहते हैं, इस सबको हम कल की क्लास में बताएंगे। कॉन्सोनेंट होता है पूरा टोटल, वर्ड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 52। अब तो 53 हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि एक जो ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है। वो एक वर्ड जोड़ा गया है, ला की तरह रहता है, इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ला को जोड़ दिया गया, अब यहाँ हो गया 53। अगर पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने अक्षर है, कितने वर्ण है, तो आप कहेंगे 52 नहीं 53 कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तब अब पूछता है 52 कितने वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो आप कहेंगे 53। अब देखिए यहाँ पर जब हम 11 और 13 का जो कह दिए, उसके बाद अब देखिए 53 में से हम अगर 13 घटा दे तो कितना होगा, तो देखिए 3 3 0, यहाँ देखिए 5 1 6, तो पूरा टोटल हो गया 60। अगर आप पूछेगा व्यंजन कितने हैं, तो पहले था 39, पहले था सॉरी, इसमें घटाना नहीं, इसमें घटाना था। देखिए इसमें घटाना था, कितना घटाना था, तो 13 घटाना था। देखिए 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4। अगर पूछेगा व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 40। क्या कहेंगे, 40। तो यहाँ पर स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल स्वर 13 है। अगर पूछेगा वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। अगर पूछेगा व्यंजन कितने हैं, तो आप 40। पहले कितना हुआ करता था, 39। कब हुआ करता था, जब पूरा वर्ड 52 था। यहाँ पर इतना हम जान गए। उसके बाद आगे क्लास में हम सारे स्वर का जो विभाजन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन का विभाजन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और क्योंकि ये हिंदी का बेस है, इसलिए हमको हिंदी भाषा का बेस है, इसलिए इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास, आप इंजॉय करके पढ़िए और आप समझते रहिए। अगर जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा एक क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम ऐसे ही और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।